सही रीति से पूरा का समय प्रभु हम बिता पाने में प्रभु, और वो उसके साथ प्रार्थना करने में प्रभु सहायता कीजिए। इस प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठा मत नाम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। 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 ये जो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का, आ, ये वचन तो हमारे लिए काफी सुपरिचित भाग है। हमने इसके बारे में काफी बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा, और इसके बारे में हम चर्चा भी की होगी। क्योंकि ये जो वचन भाग था कि प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी संदेश का भाग है, जो मत्ती का 5 से लेकर 7 अध्याय तक। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि ये, बल्कि काफी लोग तो वहाँ सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो करीब था, जो सबसे जो नजदीक था प्रभु यीशु मसीह के, जो सुनने वालों में क्या कौन है कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो वो उनके लिए भी क्या है कि ये एक तरह का क्या था कि वो वचन है कि जो बाकी सबके लिए जितना था उससे ज्यादा उनके चेलों के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो लोग उसके साथ उठता है, बैठता है और सोता है, और उसी के साथ चल रहा था उन दिनों में। तो जब परमेश्वर की सेवा हो रही थी वो 3.5 साल तक, तो उस समय पे उन लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक था। तो यहाँ क्या है कि मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं, तो इसमें कम से कम 5 जगह पे जो अलग अलग संदर्भों में प्रभु यीशु मसीह जो है कि उनको चेलों को कहता है कि तुम हे अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासी करके। तो अल्पविश्वासी का मतलब क्या है कि जिसका विश्वास कम है, या जिसमें विश्वास कमी है, या एक तरह का हम ये भी कह सकते हैं कि एक आधा अधूरा विश्वास है। मतलब अगर विश्वास रह गया तो रह गया, ले तो चला गया। तो इस प्रकार की जो मनसा था, कि इस प्रकार की जो विश्वास था कि उन दिनों में चेलों के साथ भी, तो इसीलिए क्या था कि आज की तारीख में भी हम अपने जीवनों को अगर तुलना करते हैं, तो इन परिस्थितियों के साथ हम भी मतलब क्या है कि उनसे कोई कम नहीं है। तो हम भी अपने जीवन में हम कहने के लिए कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जलते हैं, और सुबह शाम हम प्रार्थना करने वाला हैं, और परमेश्वर के साथ हम जीने वाला हैं, मतलब उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं, हम सोचते हैं। और प्रति हर रविवार जो है कि हम चर्च में जा भी सकते हैं। ये सारे जो जितना भी कार्यक्रम था कि जो एक विश्वासी के रूप में जो होना चाहिए था वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राथमिक विषय जो हमारे जीवन में होना चाहिए था, कि जो विश्वास जितना होना चाहिए था, हम अपने जीवन में उतना हम नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी समस्या आते हैं, कि विशेष करके जब हमारे भविष्य के बारे में हमारे जीवन में, तो बहुत बार जो ऐसे ऐसे परिस्थिति आ जाता है, तो हमको लगता है कि कल क्या होगा करके। तो अभी कल का विषय में हम कैसे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार की जो चिंताएं जो है कि दिन प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से वो हमारे जीवन में आता ही रहता है। तो अगर हम एक बार हम अगर इसके बारे में स्मरण करेंगे कि अब्राहम के जीवन में, तो अब्राहम के जीवन में भी क्या है कि ये भविष्य के विषय में जो था कि अक्सर उसके जीवन में इस प्रकार से वो समझ आता था। जैसा हमने 30 से लेकर 34 पद तक हमने जो पढ़ा था, यहाँ क्या है कि जो भविष्य के विषय में, मतलब कल क्या होगा, कल की चिंता मत करो करके, इसलिए बार बार यहाँ लिखा हुआ था। मतलब क्या है कि हम अब्राहम के जीवन के द्वारा ये सीख सकते हैं कि वो किस प्रकार से जो है कि अपने जीवन में जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए भी वो अपने विश्वास को पकड़ के रखा था। और उसके जीवन में कुछ कुछ ऐसे ऐसे परिस्थिति आया था कि जो अपने पूरे विश्वास को हमारे जीवन में है, तो अगर मेरे जीवन में है तो ऐसा परिस्थिति आया तो मैं कितना गिर सकता हूँ वो मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ अब्राहम के जीवन में क्या है कि वो जो परमेश्वर जो कहता है कि वो सारे विषयों को वो बिना कोई प्रश्न करके और बिना कुछ उसके बारे में सोच के वो आगे बढ़ गया था। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जब उसके बुलाहट का ही अगर हम देखते हैं, तो उत्पत्ति का उसका 12 अध्याय का अगर हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका पहले 2 पद में अगर हम देखते हैं कि उसके जीवन में
कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहाँ क्या है कि जो अब्राहम जो था कि वो एक जगह पे अपने कुटुंबियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ एक जगह पे वो जी रहा था। और मतलब उसका जीवन भी अगर आप देखते हैं कि ऐसे कोई मतलब गरीबी जीवन भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा सा जीवन भी नहीं है। वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, उसके पास जो है कि काफी सारा संपत्ति थी और बहुत सारे पशु संपत्ति भी उसके पास था। तो मतलब उस समय पे एक प्रमुख व्यक्ति भी आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसके विषय में कि जब परमेश्वर उनसे कहता है, कि यहोवा ने उनसे कहता है, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर छोड़कर, मतलब जो है कि वो जितना भी उसका नाम और जितना भी उसके जो संपत्ति है, मतलब जो वहां से नहीं ले जा सकते हैं, और जितना भी इस प्रकार का जो भी चीजें था कि वो सारे चीजों को छोड़कर वो प्रभु परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, और कहाँ जाना है वो पता नहीं। अगर हमको ऐसा बोलते हैं कि तुम यहाँ अपनी नौकरी छोड़कर तुम कहीं चले जाओ, मैं जो दिखाऊंगा, तो हमको ये सारे प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुझे कहाँ जाना है और कैसा जाना है। अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ क्या करूंगा, अगर मैं वहाँ रहना भी है तो किस प्रकार से रह पाऊंगा, और मुझे क्या अपने जितना भी मुझे हर दिन की जरूरत है वो सब क्या पूरा होगा, और वहाँ मैं जाऊंगा तो वहाँ के जो स्थानिक लोग किस प्रकार से मुझे करेगा, मुझसे किस प्रकार से व्यवहार करेगा। ऐसा बहुत सारे प्रश्न जो है कि हम अपने जीवन में वो आ सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ अब्राहम की विश्वास जो है कि इतना बड़ा है, वो उसके सारे के विषयों के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचा था। वो एक भी प्रश्न जो है कि हम ऐसा अब्राहम करते हुए कि परमेश्वर के साथ करते हुए हम नहीं पढ़ते हैं। जैसा वो बोला था, जैसा उसको कहा जाता है कि उस प्रकार से वो एक बच्चा जैसा अपने पिता को मानकर वो जहां ले जाता है वैसे चले जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है कि अब्राहम जो था, परमेश्वर के साथ हम जाते हुए देखते हैं। और इतना ही नहीं कि उसके जीवन में जब दूसरे जब पढ़ में जाते हैं कि जो उत्पत्ति का 13 अध्याय में, तो यहाँ क्या है कि अब्राहम और लूत जो है कि यहाँ अलग हो जाता है। ये अलग होने का कारण क्या था, उनके सेवकों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या था कि अब्राहम ये नहीं चाहता कि वो दोनों को, उसकी वजह से क्या है कि वो दूर पड़ जाए, उनके मध्य में जो दूर बढ़े। तो इसलिए क्या है कि यहाँ उत्पत्ति का 13 का 8 और 9 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तब अब्राहम अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अब्राहम जो था, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में वो जरा सा भी वो चिंता नहीं करता है। तो और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से एक अटूट विश्वास को वो प्रकट करते हुए हम देख सकते हैं। तो और वो क्या है कि बड़ा होते हुए भी अपने हक को जो है कि जो पहले जो ये बड़ा था कि ये पहले ये बोल सकता था कि देखो मैं इस जगह पे इस साइड में चले जाऊंगा, तू इधर चले जा करके, वो ऐसा कभी बोला नहीं है। वो बड़ा होते हुए भी वो सब का ऐसा बोलने की हक रखते हुए भी वो परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास किया था। और जो है कि वो अपने से उम्र में जो बहुत छोटा था, लूत है, उसको ये ऑप्शन दिया था, उसको ये अवसर दिया था कि तुम पहले चुन लो कि तुमको किस साइड जाना है। तो हो सकता है कि घर में बाद में कि ये सारे ने उसके साथ कुछ बोला होगा कि तुम ऐसा कैसा कह दिया होगा करके, तुमने पहले तुमको चुनना चाहिए था, तुमको इधर जाना चाहिए था करके, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन इस सारे बातों को वो ज्यादा उसके बारे में सोचा नहीं है, विचार नहीं किया था। वो केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था कि मेरा परमेश्वर जो है कि मुझे सही रीति से सही जगह पे मुझे वो ले जाएगा, तो सही रीति से मुझे रखेगा। तो ये विश्वास रखते हुए भी जो अपनी जो हक है, जो अपनी जो बात है वो नहीं मांगा है,
लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उस चीज को वो दूसरे को दे दिया था। और इसके बाद भी हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखा था और एक अच्छे जगह की ओर उसे लेके गया था। और तीसरा विषय अगर हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, जो अब्राहम के संतान के विषय में हम देखेंगे कि जो उत्पत्ति का उसका 15 अध्याय 1 और 2 पद में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी इल्याजार होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। तो यहाँ क्या है कि जो अब्राहम जो था, जो ऐसा माना जाता है कि जो उस जिस समय पे वो निकला था अपने घर से, उसकी उम्र जो है करीबन 75 साल, मतलब 75 ईयर्स। तो और अभी सालों साल जो है कि बीत जा रहा है, लेकिन जो है कि उसकी कोई संतान नहीं हो रहा था, क्योंकि जो परमेश्वर ने उसकी जो सबसे पहले 12 अध्याय में जो वायदा दिया था कि मैं तुझे संतान दूंगा और इतना आशीष कर दूंगा कि ये पूरा देश जो है वो तुम्हारा संतान ही इसका वारिस बनेगा करके जो कहा था, अभी तक मतलब क्या है कि एक भी बच्चा नहीं हुआ था, फिर ये कैसा पूरा होगा करके वो सोचा होगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ वो पूछ रहा था कि अभी मेरा संतान, जब परमेश्वर की मुझे दे रहा था, बता रहा था कि कि परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुम्हारा सहायता रहूंगा। और तीसरा पद में कहता है कि और अब्राहम ने से कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, तब तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निजपुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तो जो उससे जो निसंतान जो है कि वही तुम्हारा वारिस होगा करके कहता है। और इसके बाद हम देख सकते हैं उसका अगले अध्याय में 16 अध्याय में, तो हाजरा के साथ जो जैसा उसके पत्नी ने बोला था उसके साथ गया पे, लेकिन उसके साथ जो बच्चा हुआ था परमेश्वर तब भी उस बच्चे को तुम्हारे बच्चा करके वो नहीं माना। तो उसके बाद दोबारा जो है कि 17 अध्याय में, उत्पत्ति का जो 17 अध्याय में, और यहाँ 17 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि अ, तब अब्राहम ने मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। तो यहाँ क्या है कि जो इस्माइल हुआ था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जो है कि वो तुम्हारा जो वायदा का पुत्र नहीं है, वो तुम्हारा असली वारिस नहीं है। लेकिन जो असली वारिस जो है कि कौन होता है कि जो सारे के द्वारा होगा वही असली वारिस है। तो यहाँ क्या है कि जो ऐसा समय था कि उसका लगभग क्या हुआ था, 100 वर्ष हो गया था, और इसका जो सारे के जो उम्र जो था कि 90 साल हो गया था। और इतने में भी कि वो मन के अंदर तो मतलब क्या है कि जो जैसा सांसारिक रीति से क्या है कि वो हंसेगा तो उस प्रकार से है, लेकिन वो परमेश्वर जो कहता है कि वो होगा करके उसको एक प्रकार का विश्वास था। तो वही हम दोबारा देखते हैं कि जो उत्पत्ति का 18 का 10 पद में कि यहाँ लिखा है कि उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर जो कहा था और उसने उसके बाद विश्वास किया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सच में जो था कि इसहाक का वो जन्म हुआ था। तो यहाँ जो था कि जो अब्राहम के विषय में वो इतने समय काफी लंबा समय, लगभग क्या है कि 25 साल जो है कि परमेश्वर की जो वायदा देने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया था और आशा रखा था कि, और परमेश्वर के ऊपर देखा था। और इसका मध्य में हम कभी ऐसा देखने के लिए, पढ़ने के लिए क्या है कि जो परमेश्वर के विरुद्ध वो कुछ बोला था या गुड़गुड़ाया था या बुड़बुड़ाया, तो इस प्रकार से हम कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन वो परमेश्वर के पास अपने विनती लेकर वो बड़े विश्वास के साथ आया था। और जो है कि जब परमेश्वर के साथ कहा था कि जैसा कहने का हम ये आज के दिन में हम मान सकते हैं कि जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने जरूर क्या है कि उसका उत्तर दिया था। और इस्माइल वो मान रहा था कि उसकी वारिस होगा, लेकिन इस्माइल नहीं, और उसके 10 साल के बाद जो है कि जो इसहाक परमेश्वर ने उसको दिया था। और इतना यहाँ मतलब खत्म नहीं होता है कि जो अब्राहम का जो विश्वास के विषय, और हम आगे देखते हैं कि जो इसी 18 अध्याय में लूत जो है कि भला वो चला गया था सुदोम की ओर, लेकिन लूत जो था क्या है कि उसका परिवार का एक सदस्य का ही वो मान लेता है।
तो इसलिए जब परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं सोदोम के ऊपर क्या है, बहुत बड़ा जो दंड ले आने वाला हूँ, तो वो वहां भी क्या है कि लूत के विषय में वो काफी चिंतित था। मतलब क्या है कि किसी ना किसी रीति से लूत को जो है कि वहां से बचा ले, जो परमेश्वर की आग से उसको बचा ले करके उन्होंने अपने जो कुटुंब की जो लोगों के प्रति वो क्या किया था, उन्होंने विनती किया था। लूत के लिए वो काफी प्रार्थना किया था। और जो अब्राहम का विश्वास के विषय में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ उत्पत्ति का 18 अध्याय का जो 22 पद में अ, यहाँ हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर ने उसको वहां से प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं, और वो यहाँ क्या है कि परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल लिया था, लूत को जो है कि, और लूत और उसके दोनों पुत्रियों को जो था परमेश्वर बचा लेता है। और उसके बाद जो था कि जो उसका पांचवा विषय अगर हम देखते हैं अब्राहम के विषय में, तो ये अपने जीवन की जो है कि सबसे बड़ी समस्या थी। वो है कि जो उत्पत्ति का 22 अध्याय में हम इसको देख सकते हैं। उत्पत्ति का जो 22 अध्याय में जो बहुत बड़ी परीक्षा था, जो खड़ी परीक्षा था, वो यहाँ हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 पद तक। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और उसके बाद अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर आ, काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको कहा था, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि आपने मुझे 100 साल में एक पुत्र दिया था और वो मेरा एकमात्र वारिस करके आपने कहा था, अभी और आप कहते हो कि इसी को आप मुझे बलि चढ़ाओ करके। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास किया था। मतलब ये समझने के लिए भी और विचार करने के लिए भी अपने आप में बड़ी जो कठिन विषय था। क्योंकि और अब्राहम जो था कि इतना जो स्थिर विश्वास से कैसा रह पाता है, और जब परमेश्वर कहता है कि वो तुरंत वो वहां से वो निकल कर वो 3 दिन जो है कि वो यात्रा करते हुए, ये 3 दिन में क्या है कि उसके मन में ऐसे बहुत सारे विचार आया होगा कि तुम कैसा व्यक्ति हो कि तुम अपने बेटे को, और इस बुढ़ापे में जो हुआ था कि उसको तुम बलि चढ़ा रहे हो करके, उसको काफी सारे ऐसे विचार आया होगा। वो बहुत वो अपने मन के अंदर वो बहुत ज्यादा सताया भी हो सकता है। लेकिन जो है कि वो 3 दिन तक जो था कि उन्होंने अपने विश्वास जो है पकड़कर वो आगे चला था। और तीसरे दिन भी जब वो पहाड़ से नीचे से वो ऊपर चढ़ने के समय पे भी उनकी सेवकों से ये कहता है कि मैं और इसहाक जो है कि यहाँ से मैं चले जाएंगे और दोबारा हम वापस आएंगे। वो उसका विश्वास जो है कि हमें जब पढ़ने के समय पे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो तो ऐसा बोलने के लिए कहा होगा कि ये भी हो सकता है कि वो जब आएगा तो वो ऐसे कह सकता है करके। लेकिन वो वैसा नहीं है। क्योंकि हम जैसा जिस प्रकार से ना कहते हैं कि वो एक साधारण रूप से कहते हैं, लेकिन यहाँ अब्राहम जो था कि एक पूरा तरह से विश्वास के रूप में उन्होंने कहा था, और परमेश्वर के ऊपर वो पूर्ण तरह से विश्वास किया था कि, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि परमेश्वर उसको किस तरह से वो वापस दे सकता है। या वो ये भी सोचा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि अगर वो उसको मार भी देंगे, लेकिन परमेश्वर ये सामर्थ देगा कि उसको दोबारा वो जीवित करने के लिए, वो इतना तक भी वो सोच कर, वो इतना तक वो विश्वास रखकर वो चला गया है। और जो है कि वो सचमुच जो था कि जब वो अपने हथियार को उठाया था, तो तुरंत जो है कि परमेश्वर ने आकर उसको पकड़ लिया। तो ये क्या है कि जो अब्राहम जो इतनी बड़ी परीक्षा को सामना करके वो अपने जो पुत्र के जो संतान के विषय में जो बड़ी समस्या था, उसको क्या है कि वो मतलब इतना समस्या में भी वो बिना कोई मतलब परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा वो कुछ भी नहीं कहा था। और परमेश्वर के कोई किसी प्रकार का जो अनगना करता वो नहीं दिखाया था। और परमेश्वर के जो कहा था, जैसा कहा था उस प्रकार से उन्होंने करके आगे बढ़ा था।
और छठा और आखिरी विषय हम देखते हैं जो अब्राहम के जीवन में, जो ईसा के विषय में। क्योंकि जो हम देखेंगे कि उत्पत्ति का 24 अध्याय का 2 से लेकर 4 पद में यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारिता कहा, अपनी हाथ मेरी जांग के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लगाए, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो यहाँ क्या है कि जो अब्राहम की मनसा है कि उनकी स्वजाति लोगों के साथ, मतलब क्या है कि तो ऐसे लोग से हो कि जो उसकी जो रिश्ता जो था कि उसका बेटा की जो परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो जो उसकी पत्नी की ओर से वो टूटे ना जाए। क्योंकि जो इनको जानता होगा कि मतलब अब्राहम के विषय में वो लोग उसके कुटुंब के लोग वो जरूर ये जानता होंगे कि क्योंकि ये जो है कि वो यहोवा के परमेश्वर यहोवा के साथ वो चलने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है करके कम से कम वो लोग ये जानता है। और वो हो सकता है कि वो इसी का यहोवा के पीछे वो लोग भी चले जाए। और वो अब्राहम ने उसको विश्वास किया था कि और इतना बुढ़ापे में और वो खुद भी जा नहीं पाता है और वो अपने जो दास को वहां उस रिश्ता के लिए भेजता है। और वो ये भी क्या है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके वो भेजता है। अगर वो आया तो तुम्हारा है, अगर नहीं आया तो तब भी कोई बात नहीं। तो मतलब इस प्रकार से वो चाहता है कि अपने बेटा के लिए एक प्रकार का जो मसीही वाला जो परिवार है, मतलब जो था कि एक प्रकार के सही परिवार जो बने, तो ऐसा वो चाहता, वो चाहत को वो दिखाया था और परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। और उस प्रकार से क्या है कि जो सचमुच जैसा वो कहा था तो उस प्रकार से वो हुआ भी था। तो ये क्या है कि अब्राहम जो था कि अपने जीवन की जो हर एक वर्ष में कि मतलब अलग अलग समयों में तो जितना समय भी वो जिया था कि परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करके चला था। वो कभी भी ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा, या मेरा क्या होगा, या मेरा जीवन कैसा होगा, या मेरा संतान नहीं हुआ तो कैसा होगा अभी, या मेरा संतान जो एक लौता मुझे दिया था तो अभी उसको भी परमेश्वर जो बलि चढ़ाने के लिए मांग रहा है तो क्या होगा। तो इस प्रकार की जो है कि ऐसी कोई विचारों से उन्होंने क्या कि मतलब दबा नहीं हुए, वो दब नहीं गया था, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करके वो आगे चला था। आज हम जैसे आया था कि जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, तो यहाँ क्या बता रहा है कि तुम लोग जो था कि अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते हो, कि मतलब उसके बारे में इतना ज्यादा चिंता करते हो और जो काम करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ 34 पद में लिखता है, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही दुख बहुत है। तो उससे पहले कि 33 पद में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि हमें क्या है, परमेश्वर के साथ चलना। जैसा अब्राहम ने जो बिना कुछ पूछ के अगर वो चाहे तो वो कह सकता है कि मैं यहाँ रह के भी आपको मैं सेवा कर सकता हूँ, यहाँ मैं जिस जगह पे तो वहां रह के भी मैं आप जैसा कहता है वो सारी चीजें कर सकता हूँ करके वो चाहे तो ऐसा बोल सकता है। आप मुझे यहाँ रख के भी मुझे आश्रित कर सकता है करके भी बोल सकता है। लेकिन वो ऐसा कोई वाद विवाद परमेश्वर के साथ नहीं किया है। जैसा परमेश्वर ने कहा था तो उस प्रकार की क्या है कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके मतलब अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, मतलब अपने कुछ भी चिंता ना करके पूरा बार जो है कि परमेश्वर के ऊपर छोड़कर वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। थैंक यू ब्रदर। जो वचन हमारे सामने लाया गया